उसे आसमां कहते हैं और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। हर क्षण हर घड़ी अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए माँ का कर्तव्य जो निभाती है उसी को ही माँ कहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ। और आइए बस इतना कहना चाहेंगे कि अपने कद को इतना तराशो कि आसमां नीचे हो जाए। अपने कद को इतना तराशो कि आसमां नीचे हो जाए। आप सब जोरदार तालियां बजाओ कि इनमें जोश आ जाए। तो आइए जोरदार तालियों के साथ भगवान के जोरदार जयकारे के साथ पूरे 40 मिनट के लिए यह मंच समर्पित करते हैं साधना सरगम मानस परिवार बहरा बुढ़ा गरिया बंद को। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजमान ये पावन ग्राम दुर्ग धनौरा। जी हाँ, आज अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के ये पावन कथा कहे सुने के हम सभीला परम सौभाग्य की प्राप्ति हो है। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, ये प्रभु राम के कथा अनंत है, अपार है, अथा सागर है। ये प्रभु राम के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन पार नहीं लगा पैस। तो मैं तो एक अबोध और तुम सबला नारी जाति हरो अत्ता बड़े श्री रामचरित मानस मंदाकिनी गंगा के गाथा लगा पाऊं। फिर भी ये मोर परम सौभाग्य के बात है कि आपके पावन ग्राम के सानिध्य में
ये मान स्वरूपी मंदाकिनी गंगा में गोता लगा के मोला परम सौभाग्यशाली बनाओ। तब प्रभु राम की कथा की ओर चले से पूर्व ये पावन धराधाम धनौरा दुर्ग के माटी महतारीला माता शीतलाला और 36 कोटि विराजमान देवी देवताला ये पावन धराधाम दुर्ग के परम आदरणीय बुजुर्गन जिनमें राम कथा रसपान करके अपन जीवन में अवतरित करने वाले मोर दशरथ तुल्य पिता के श्री पावन चरण कमल में सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह मोर ममतामय करुणामय वाष्णमय माताएं मर्यादा के पल्लू लसर में ढककर चलने वाली समस्त देवी मन के श्री पावन चरण कमल मां जेकर अथेक प्रयास के माध्यम से ये मर्यादा के मंचला ये धर्म के मंचला सजाने से योगदान करैया समस्त अजग समिति के पदाधिकारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुल्य मोर बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल मां मोर महतारी मन के गोदी मां किलकारी मारत आने वाला भविष्य के सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां मर्यादा के पल्लू सर में रख के चलने वाली समस्त मोर महतारी मन के श्री पावन चरण कमल मां अपन गुरतुर बानी के माध्यम से जम्मो श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध के रखैया मंच के सफल सारथी मंच उद्घोषक उद्घोषिका दीदी जी की श्री पावन चरण कमल मां दूध और पानी के लकड़िया राजहंस के उच्च स्थान में विराजमान जम्मो निर्णायक के श्री पावन चरण कमल मां यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटे कलाकार की प्रतिभा ला दूर दराज तक पहुँचैया जम्मो यूट्यूब चैनल के भाई मन के श्री पावन चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम। और रसोईया भंडार में अब सुंदर सुंदर भोजन बना के परोसैया जम्मो कौशल्या भंडार के दीदी भैया मन के श्री पावन चरण कमल मां मोर साधना सरगम मानस परिवार ग्राम महरापुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नाने नाने लइका मन के ढाले आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो।
बोलिए सियापति रामचंद्र की। तब बोल बहुत कम। आप सभी से निधन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए प्रभु राम के नाम से। निधन आप सबसे। चलो तो आप सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए। बस पीछे वाले भाई साहब ना, सबसे पीछे वाले भाई साहब मन जिन मन खड़े हो गए तिकर मन से निधन, और दीदी जी मन से भी निधन। आप सबसे निधन करत। दीदी मन के जनसंख्या ज्यादा दिखत लेकिन हाथ कम दिखत। का बात काकरो डबल मुड़ी है क्या? निधन दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करना है। और भैया जी मन के भी निधन। तू रोडान हाथ कम दिखत है। जेकर जेकर दू ठन हाथ ऊपर करी। जेकर दू ठन हाथ है दोनों हाथ, जेकर एक ठन एक के ठन नहीं है तुम्हें कोई तो मत की बात नहीं। धोखा से गोल लमट्टा मैं हाथ की बात करी। जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत ऊपर। कौन कौन लोग किस्मत ऊपर बनाना है राम जी के दरबार में पूरी ईमानदारी के साथ दोनों हाथ ऊपर करिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए हनुमत लाला महाराज की, बोलिए पावन ग्राम धनौरा की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए अपने गुरु गोविंद की, बोलिए अपने अपने घर वाला की। मैं जाना दीदी मल्ला हास्य के ये हास्य वाली का बात है। पत्नी पर पति देवता होते कि नहीं? देवता मानतो नहीं, पति ला मानतो ना, लेकिन सब पति देवता घलो नहीं है नहीं। और भट्टिल दिन और रात चढ़ा का कतिपन देवता मान है नहीं, लेकिन पत्नी के लिए पति देवता होते। अपन पति के जयकारा बुलाए में कोई गलत बात नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। परम आदरणीय मान सरोवर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज आओ सजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के कथा के संग सत्संग करे के मौका मिले। वैसे तो आप सबों ला पता है जब सूर्य उदय होते तो मनुष्य के जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद और नई उजाला लेके प्रकट होते। लेकिन धन्य आप सबके उच्च विचार, धन्य आप सबके एकता, धन्य आप सबके तपस्या। अतका कड़कड़ाती ठंड के दिन में भी आप सब 2 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन रखे हो। अब आधा रात तक बैठ के भी आप सब राम कथा का रसपान करत हो। एक बार समस्त आयोजक समिति ला, समस्त ग्रामवासी ला बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते। मानव दाम्पत्य जीवन के कार्य में अतका व्यस्त जेकर कोई सीमा नहीं, लेकिन व्यस्तता जिंदगी के कुछ पल निकाल के अगर आप और हम परमात्मा राम कथा की ओर जुड़े हन, प्रभु राम कथा के सत्संग की ओर जुड़े हन, तो ये समय घड़ी हमारे जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय। ऐसे समय जीवन में दोबारा मिल ही कि नहीं मिली एक कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो जो समय मिले कर सदुपयोग करे के प्रयास करें, जो समय मिले एक महत्व जानने के प्रयास करें। बहुत ही सुंदर प्यारा सब संग्राम रामचरितमानस कथा के 33 सोपान अरण्य कांड दोहा नंबर 17। अरण्य कांड दोहा नंबर 17 जन सबसे बड़े खतरा। वास्तविक बात है, प्रसंग बहुत खतरा प्रसंग है। ये अरण्य कांड के दोहा नंबर 17 से शुरुआत हो कि राम और रावण के बीच झगड़ा कैसे हो, राम और रावण के बीच युद्ध कैसे हो, कारण ये 17 से ही पता चलते। एक नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। एक परिवार ला, एक समाज ला समेट के रखना एक नारी के ऊपर डिपेंड करते। अब एक नारी के ही प्रसंग है, तो नारी के प्रसंग पर चर्चा करे से पूर्व में आप सबके बीच में एक बात साफ साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ। रामायण सिर्फ कहानी सुनने वाली बात नहीं हुई, एला दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पीली तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। रामायण एक चरित्र रूपी दर्पण है। सबसे पहले हम अपने आप से परिचय करवाते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छुपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे इंसानियत धर्म को जगा। इंसान होने के बावजूद भी अगर जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं, मानव होने के बावजूद भी अगर जीवन में मानवता धर्म नहीं, तो मतलब मानव कहलाए कोई हक नहीं। रामचरितमानस कथा यही बात सिखाते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो सबसे पहले अपने आप को मान। आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख। आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख। नफरतों की जहां में प्यार करना सीख। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी। अपने लिए तो हमेशा जीता है प्यारे, कभी दूसरों के लिए भी तो जीना सीख, कभी दूसरों के लिए जीना सीख।
ये भाव आप और हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है। और रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से भाव जाने और समझे के मौका मिले। प्रसंग है अरण्यकांड दोहा नंबर 17। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का, लक्ष्मण अति लाघव सो, लक्ष्मण अति लाघव सो नाग कान बिनु किन्न, ताके कर रावण कहा मना चुनौती दिन। प्रसंग अति, लेकिन रहस्य बहुत बड़ी बात। शूर्पणखा जैसे नारी, शूर्पणखा जैसे नारी परमात्मा राम ला देखे के बाद मोहित हो गई। शूर्पणखा जैसे नारी प्रभु राम ला देखे के बाद मोहित हो गए। परमात्मा राम का के प्रतीक के, ज्ञान के प्रतीक के, भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक के, माता सीता शांति के प्रतीक के, शूर्पणखा का के प्रतीक के, वासना के प्रतीक के। वासना लेके कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं किए जा सके, वासना मन में लेके कभी ज्ञान के प्राप्ति लिए नहीं जा सके। लेकिन शूर्पणखा जैसे नारी आज परमात्मा राम ला पाना चाहिए। अगर ईश्वर के दरबार में जातन, प्रभु के दरबार में जातन, तो मन पवित्र और साफ रहना चाहिए, तभी दर्शन करे के फल की प्राप्ति हो सकती। लेकिन यहाँ शूर्पणखा जैसे प्रभु राम ला देखिस ना, तो परमात्मा राम ला देखते ही ओकर मन में कुछ भाव पैदा हो। जैसे भाव पैदा होगी क्या से राजकुमार मोर हो जाती, जब ऐसे विचार रखिस का से राजकुमार मोर हो जाती, तो अपन आप ला देखिस, प्रभु राम ला देखिस, परमात्मा राम तक सुंदर दिखत, बहुत ही सुंदर राजकुमार। राजकुमार ला देखे के बाद शूर्पणखा अपन आप ला देखिस कि अरे मोर रूप तो बड़ा विकराल है, अब ऐसा रूप ला कहाँ पसंद करी, तो का करना पड़ी, बोला सुंदरी के रूप धारण करना पड़ी। सुंदरी के रूप धारण करके परमात्मा राम के पास गई। मतलब यहाँ शूर्पणखा अपन आप में प्रदर्शन करी। प्रदर्शन मतलब एक दिखावा, और दिखावा परमात्मा राम ला बिल्कुल पसंद नहीं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कभी बोला ईश्वर के प्राप्ति नहीं हो सके। और शूर्पणखा बनावटी स्वरूप रह के परमात्मा राम के पास बोला पाना चाहिए, लेकिन ये स्वरूप में पा नहीं सके। सजनों, परमात्मा राम के चरित्र से एक एक मानव के जीवन में शिक्षा प्राप्त होते। प्रभु राम के चरित्र रामचरितमानस ग्रंथ एक एक पात्र के चरित्र से आप और हम जैसे मानव जाति ला सीखे के मौका मिलते। परमात्मा राम आज माता के कई के आज्ञा स्वीकार करके 14 साल के वनवास निकले। सिर्फ यहाँ परमात्मा राम ला वनवास में, लेकिन संग में कौन है, भाई लक्ष्मण, और संगे संग में माता वही सीता। यहाँ से एक शिक्षा मिलते सजनों की आज हर माता पिता चाहते कि राम जैसे बेटा और सीता जैसी बहू। हर माता पिता के सोच है कि राम जैसे बेटा मिले, सीता जैसे बहू मिले। सबसे बड़ी बात, अगर राम जैसे बेटा पाना चाहता, सीता जैसे बहू पाना चाहता, तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के गई सुमित्रा जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जैसे बेटा बहू की प्राप्ति हो सकते। जब तक हम जैसे माँ बाप के जीवन में सही संस्कार नहीं है, तब तक हम अपन औलाद से कौमी द्रव्यों के औलाद संस्कारवान बने। ये रामचरितमानस कथा ही आप और हम सबके जीवन में सिखाते। आज जगह जगह रामायण भागवत शिव पुराण होए के कारण का ऐसे जन यही कि हम अपन आप लोग समझे के प्रयास करना, अपन आप लोग जानने के प्रयास करना। जब तक हम अपन आप लोग नहीं समझ पाबो, अपन आप लोग जान नहीं पाबो, तब तक हमें दुनियादारी के बारे में जान ही नहीं सकन। आओ प्रसंग बहुत कुछ सिखाए के प्रयास करते, चर्चा करबो ओकर पूर्व एक प्यारा सा भजन आप सबके ओर लेके चलन। बोलिए सियापति रामचंद्र की। भरत प्रिया राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आरोग्य सभी से लेकर मीठे मीठे ताली के सहयोग के साथ
बोली सियापति रामचंद्र की। ताऊ लिखे लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्न ताके कर रावण कह मनो चुनौती दे। शूर्पणखा वासना के प्रतीक होए के बावजूद भी प्रभु राम के समीप अपन आप में बनावटी रूप धारण करके परमात्मा राम के समीप सुंदरी के रूप धारण करके परमात्मा राम के समीप इस और प्रभु राम ने देखे के बाद का इसके हे राजकुमार ते मोर संग बिहाव कर ले तो सम पुरुष न मोसम नारी। हे राजकुमार तोर जैसे दुनिया में कोई पुरुष नहीं, मोर जैसे दुनिया में कोई नारी नहीं। अब देखो शूर्पणखा के कहे बात का गलत हो सकते, गोस्वामी जी महाराज का लिखे जो गलत हो सकते, लेकिन यहाँ शूर्पणखा किसकी तोर से दुनिया में कोई पुरुष नहीं, मोर से दुनिया में कोई नारी नहीं, तो सम पुरुष ने मोसम नारी। एक कारण यही सजनों कि शूर्पणखा ला पता है कि राम कौन है, ये सृष्टि के पालन करता जगत पिता है। शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा के जब मृत्यु हुई, शूर्पणखा ला पता चली कि मोर पति विद्युत जीवा के मृत्यु होए के कारण मोर बड़े भैया रावण हरि, मोर बड़े भैया रावण के माध्यम से ही मोर पति विद्युत जीवा के मृत्यु हो है। तो यहाँ शूर्पणखा कसम खाल चुके रही से कि आज ते लंका के बेटी ला विधवा करके चुप बैठे हैं। बड़े भैया रावण आज ते लंका के बेटी ला विधवा करके चुप बैठे, लेकिन कसम है तोर बहिनी शूर्पणखा ला अपन पति के एक दिन लंका में रहने वाली प्रत्येक नारी ला विधवा ना कर दूं तो मोर नाम शूर्पणखा नहीं। अब वही फरियाद लेके शूर्पणखा प्रभु राम के पास कहे कि तो सम पुरुष न मोसम नारी। हे राम तेन जन उद्देश्य लेके आहस आज महू वही उद्देश्य लेके आऊं। तय भी चाहतस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के नाश हुए संसार में सत्य की स्थापना हो। अब मैं भी चाहता हूँ कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण के नाश हो। तो दोनों जन के उद्देश्य एक ठन है, तोर से ये कोई पुरुष नहीं, मोर से दुनिया में कोई नारी नहीं। प्रभु राम शूर्पणखा के बाद स्वीकार करते भाई लक्ष्मण लाल जी महाराज ने इशारा करीस कि लक्ष्मण जिन भाव ले क्या है ओकर भाव पूरा किए जाए। काबर परमात्मा राम दया के सागर है, ओकर दरबार में कोई भी जते खाली हाथ वापस नहीं आ सके। प्रभु राम कहते कि जेने कर मन में भाव वो भाव पूरा किए जाए। बड़े स्फूर्ति के साथ भाई लक्ष्मण लाल जी महाराज प्रभु राम के इशारा पाते ही वहां शूर्पणखा के नाक ला काट दी। शूर्पणखा के नाक और कान कटिस ना तो शूर्पणखा के रूप बड़ा विकराल नजर आते। बिना नाक कान के शूर्पणखा के रूप बड़ा विकराल नजर आते। लिखते का नाक कान बिनु भय विकराला जनु स्तव शैल गैरू के धारा कर दूषण पाई गए बिलवाता दिख दिख तव पौरुष बल भ्राता। शूर्पणखा के रूप बड़ा विकराल हो चुके हैं। विकराल रूप कैसे दिखते हैं जानो मानो सुमेरु पर्वत में घेरूला पोते रहते, करिया पहाड़ में घेरूल पोते रहे तैसे शूर्पणखा के शरीर पूरा लाले लाल लहू लुहान हो चुके। और लहू लुहान स्थिति में शूर्पणखा बड़े भैया खरदूषण के पास गई और बड़े भैया खरदूषण के पास जाए के बाद धिक्कारे लगी। कहते बड़े भैया खरदूषण निकल देख बाहर, तोर बहनी शूर्पणखा की स्थिति का हो चुके ते अपन आप ला बहुत बड़े योद्धा समझता, बहुत बड़े राजा समझता। ए बड़े भैया रावण राजमहल से बाहर तो निकल के देख तेरे बहनी शूर्पणखा की स्थिति का हो। अगर ते आज और स्थिति देखे के बाद चुपचाप रहे तो सारी दुनिया तो लगा कहीं विचार करके देख। मेरी नाक तो कट गई, मेरी नाक तो कट गई, अपना नाक बचा लो तुम। अगर अपना नाक नहीं बचा सकते तो नकटा नाम धरा लो तुम, नकटा नाम धरा लो तुम। शूर्पणखा के बाद खरदूषण के यहाँ तक छेद कर दी। खरदूषण राजमहल से बाहर निकल के देखी तो शूर्पणखा का रूप बड़ा विकराल है। अब विकराल रूप में शूर्पणखा कहते भैया खरदूषण देख अतका स्थिति होए के बाद अगर ते चुपचाप रहे तो दुनिया तोला का कही ते अपन आप लोग बहुत बड़े वीर योद्धा समझता। बड़े भैया रावण के सामने तो बात गरजना छोड़ देते, भौरा गुनगुनाना छोड़ देते, पंछी चहकना छोड़ देते। आज और रावण के बहनी मैं शूर्पणखा और मोर साथ ये सब होए के बाद चुपचाप रहो तो फिर सोच लो। शूर्पणखा हर प्रकार से अपन हर बात ला पूरा करवाए बर, हर बात ला मनवाए बर अब खरदूषण और रावण के पास आ चुके। ये शूर्पणखा के चरित्र सजनों यहाँ परमात्मा राम नरलीला करते और नरलीला करते करते प्रत्येक मानव जाति ले जिंदगी जिए के ढंग सिखाते कि वास्तविक में अगर एक नारी एक स्त्री मर्यादा के दहलीज ला पार करते तो सिर्फ ओकर परिवार नहीं बल्कि ओकर समाज ओकर गांव के स्थिति कैसे हो जाते। शूर्पणखा राजा रावण के बहनी है, लेकिन राजा रावण के बहनी होए के बाद शूर्पणखा के नाक का कान कटाइस तो दुनिया थोड़े की इसकी रावण के बहनी नाक कटाए, किसकी लंका के बेटी शूर्पणखा के नाक और कान कटा गया।
यही स्थिति अगर आज की संसारिक स्थिति में देखा जाए तो बस यही है कि अगर एक स्त्री मर्यादा के दहलीज ला जिन दिन पार कर लेता ना वो दिन ओकर परिवार ओकर समाज के कोई रहे नहीं जा सजनो। तो मोर के एक भाव बस है अगर आज नारी के जीवन मिले है स्त्री के जीवन प्राप्त कर तो आप हम सबके जीवन में मर्यादा संस्कार बहुत जरूरी। आज हमारी सरकार घोषणा करे कि बेटी बेटा एक समान, नर और नारी एक समान। सरकार के नियम देखो कहते कि बेटी बेटा एक समान, बेटी और बेटा ला सम्मान के दर्जे दिए जाए, ये ठीक है। बेटी और बेटा ला सम्मान के दर्जा देना सरकार के घोषणा मानना स्वीकार करना है ठीक है, लेकिन बेटी और बेटा में मर्यादा संस्कार भी तो बहुत जरूरी है। आज हमारे भारत देश की स्थिति देखो, परिवेश देखा जाए, आज बेटी को ने, बहू को ने और बेटा को ने समझ नहीं आया, आज लड़की को ने, लड़का को ने समझ में नहीं आया। आज कपड़ा पहने के ढंग बदल चुके हैं, बात करे एक तरीका बदल चुके हैं, बाल कटिंग करे एक तरीका बदल चुके हैं, पूरा पूरा कहे जाए तो इंसान की पर्सनालिटी बदल चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो जिन भारत देश ला भारतीय संस्कृति के नाम से जाने जाते, आज हमारे भारत देश की ऐसी स्थिति, कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी, कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। बच्चे भी माँ के आंचल के तरफ जाएंगे, जब बहुएं ही जिस ट्राउजर पहनकर गली में घूमेंगी तो दूध पीते बच्चे को छिपाने के लिए अपना आंचल कहाँ से लाएगी, अपना आंचल कहाँ से लाएगी। मानस के प्रेमी सज्जनों, मोर के एक भाव बस इतना है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। अगर हम औरत है तो सबसे पहले अपने आप को देखे, अपने आप को झांके। जिस दिन हम जैसी औरत अपने आप को पूरी तरह से समझ जाएंगे उस दिन के बाद हमारे देश और समाज को सुधरने में कोई वक्त नहीं लगेगा। और रामचरित मानस कथा तो बिना समय गवाए आप और हम सब अपना आप सुधरे और सुधारे के मौका देते। अगर आज ये समय मिले, समय ला खो जब बाद में पछतावो को वो कोई मतलब नहीं। कावरे बड़े भाग्य के बाद मानव जीवन की प्राप्ति होए। पंडाल के नीचे बैठे व्यक्ति या पंडाल के बाहर घूमने वाला व्यक्ति कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकन कि कल के सूरज को देखबो कौन नहीं देखन, एकर कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकन कि कल के सूरज को देखबो कौन नहीं देखन। काबर आज जिंदगी है तो एक न एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़ी। अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं आया है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबके जीवन की सच्चाई है। मैं तो कहता हूँ ये मानव जीवन मिलना बड़ी किस्मत की बात है। गोस्वामी जी महाराज कतका सुंदर भाव लिख दी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कतका सुंदर भाग्य शब्द मानव के साथ जोड़ दी। अगर चाहतीस तो कोई भी जीव के साथ ये भाग्य शब्द जोड़ सकत रही। बड़े भाग्य चाटी तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, ये कोई भी जीव के साथ भाग्य शब्द जोड़ दे सकत रही। लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा जोड़े है, एक कारण का है कि वास्तविक में मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिले है। और मानव जीवन प्राप्त करे के बाद आप और हम समझना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि हम और हम किस्मत वाला पिछले जन्म के कर्म के फल है कि जन्म में मानव तन न पाहन, लेकिन ये जन्म में जो कर्म करा था कोई गारंटी ना कि अगले जन्म में फिर मानव बन के आबो। किस्मत बार बार इसने मौका थोड़े देते, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता। दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देता। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। यहाँ पर हम सबके जीवन की सच्चाई। आओ नीचे चौपाई के चर्चा एक प्यारा सब्जन के बाद अब सबकी ओर लेके चलन। बोलिए सियापति रामचंद्र की। आइए आयोजक समिति के निवेदन है कि एक भजन के बाद राम जी की आरती होनी है। तो जो जो आरती सजा के आरती के थाल लेके आए बिल्कुल आप तैयारी में रहो। एक भजन के बाद राम जी की आरती होनी है। आइए एक बार जोरदार जयकारा के संग बोली सियापति रामचंद्र की। राम जी की निकली सवारी शुरू हो रही है। टंडन जी, राम जी की निकली सवारी शुरू हो रही है, झांकी को प्रवेश कराइए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।
हेलो। हमारे श्रोता समाज से सबसे निवेदन है और करीब मत आइए, थोड़ा सा इधर, हाँ बैठ जाइए, बैठ करके आनंद लीजिएगा। सबको दिखेगा क्योंकि स्क्रीन में भी आएगा वो, इसलिए उसका पूरा आनंद लेना है। हाँ हाँ हाँ। चलिएगा, राम जी की निकली सवारी बहुत सुंदर ढंग से आपके माध्यम से, और उसके बाद भगवान रामायण जी की आरती होगी, उसके बाद हनुमान जी की 2 भजन जो आपके मंडली के सामंजस्य में है, समन्वय में है, संकलन में है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्रोता समाज में सब लोग बैठिएगा, सबको दिखेगा, स्क्रीन में भी आउट होगा और सामने थोड़ा देखेंगे सुंदर भी। हरि 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 हो सर पे मुकुट सोहे मुख पे उजाला
हेलो ठीक। हमार कार्यकर्ता मतलब भी अनुरोध करना चाहूँ, आप मन भी सहयोग दो और बैठ के कार्यकर्ता जितना जन है काबर पाछू वाला मन बहुत सुंदर सहयोग प्रदान करत है, पूरा बैठे है। तो हमार कार्यकर्ता जो अंदर में है, हमार आरती हाँ, हमार टंडन साहब के कहना है महिला मन बीच बीच में जो खाली है तो आप मन जगह बना हो तो एक बार खड़े हो जाओ, मात्र 1 मिनट के लिए खड़े हो आगे बढ़ के बैठो ना। पीछे तरफ हमारे बहुत सारा महतारी मन जगह नहीं बना थे, खड़े हो आगे बढ़ो तो बन ही नहीं। बहुत सुंदर मंडली एक बाद वो हमारे बीच में है, ऐसी सब मंडली सुंदर है। थोड़ा जगह बनाओ और माता मन से भी अनुरोध है हाँ, ये जो हम खड़े हैं लइका मन हमारे बेटी मन जितना खड़े हैं सबसे अनुरोध है आप बैठ जाओ तो उड़ा के। पीछे महतारी मन है मंच के करीब आवे थी, पूरा खाली है जगह। पीछे महतारी मन किनारे किनारे आओ, पूरा मंच खाली है, सामने खाली है, आ जाओ। और किनारे में महतारी मन खड़े होकर से निवेदन है कि जगह दो। आरती के समय समस्त कार्यकर्ता हमारे सेवादार बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे। हाँ, माता जी मन से निवेदन है आप मन बीच में पूरा खाली ना, बीच बीच में जाके अपन स्थान प्राप्त करो। महा आरती के पश्चात सबला सुंदर क्रम सह प्रसादी भी प्राप्त करना है। तो भारी भरकम जाना नहीं है, मतलब क्रम सह जाना है। चलो हो गया, चलिए। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आरती उतारा हो दिया धर के राम
तुलसी की रामा सिया रामा आरती उतारो बिना तारे राधर के राम तोरे पवनी न पर के आरती उतारो आरती उतारो बिना तारे राधर के राम तोरे पवनी न पर के आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा ॐ यानि कानि पापानि ज्ञाता ज्ञानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रतिक्षणां पदे पदे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, तुलसीदास महाराज की, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव की। हाँ, एक हनुमान जी के भजन ओकर बाद ये हनुमान चालीसा, हनुमान जी के भजन के बाद सभी लोगों से निवेदन है जैसे बैठे हैं वैसे आनंद लीजिए, यहाँ आनंद दोबारा नहीं मिलता। बोलिए हनुमत लाला महाराज की। जय। छाती मां पुटारे तोला राम भगवान राखी सिया मां तोला पुत्र की समान गुण गातार गाए गुण गातार गाए गोविंद ओ पुराण बजरंग बली
हाँ, हनुमान चालीसा के लिए थोड़ा दुविधा है टंडन जी, हनुमान चालीसा के लिए थोड़ा दुविधा है और मंची मर्यादा को रखते हुए आप हनुमान जी के लिए एक प्यारा सा भजन। हाँ, घर घर में है एक ही नारा, प्यारा सा गीत। और चूंकि हम सब समझदार हैं, समझते हैं, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय हो। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। सभी से निधन, अगर आप मन इसने चुपचाप रहो काम नहीं बने। कौन कौन चाहते हैं कि हम सब राम राज जलाएंगे? कौन कौन चाहते राम राज जलाना? बस। और पीछे वाले सबसे निधन, जो जो राम राज जलाना चाहते हो बिल्कुल मीठे मीठे ताली के सहयोग कर ही भाई। काबर राम जी के दरबार में इसने चुपचाप बैठना अच्छी बात नहीं। तो निधन पीछे वाले दीदी मन से भी निधन और पीछे वाले भैया मन से भी निधन। ये मत सोचो कि हमन कैमरा में नहीं आता, तुम सब जन कैमरा में आते बाद में अब्बड़ पछता हो हम ताली बजा रहे थे। तो अभी समय है। सबसे निधन, चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। अजी ताली तो वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथों में दम होता है, जिसके दोनों हाथों में दम होता है। सभी से निधन, मीठे मीठे ताली के सहयोग के संग चलो जेकर दोनों हाथ ऊपर ऊपर किस्मत ऊपर। सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर करो। जैन जैन अपन दोनों हाथ उठाई, बोला भगवान जल्दी उठाई। ऐसने नहीं, पूरा तरक्की के साथ उठाई। तो निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करना है और मीठी मीठी ताली के सहयोग के संग बोलिए साचे दरबार की, बोलिए सियापति रामचंद्र की। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय
सबसे निवेदन कर रही हूँ कि मीठी मीठी ताली कैसे होना चाहिए। यहाँ नारी जागरण के देश से ले गया हूँ। वास्तविक में लगता है कि यहाँ नारी जागरण हो चुके हैं, लेकिन नरवा जागरण नहीं हुए। काबर दीदी मन के पूरा पूरा सहयोग मिला थे, भैया मन के डाने एकदम मिटकाए वाला काम करे थे। तो राम जी के दरबार में ऐसे काम नहीं बने। सबसे निधन दोनों हाथ ऊपर करके मीठे मीठे ताली कैसे होना चाहिए, है ना दीदी? तुम सहयोग करो तो ना पूरा पूरा, तो भैया मन भी सहयोग करना जरूरी है। कहते ना पुरुष के साथ नारी भी कदम से कदम मिलाकर चले। तो राम जी के दरबार में आए के बाद पता चल कि लेडीज फर्स्ट है। तो निवेदन भैया जी मन से कि बिल्कुल आप सबके भी सहयोग होना चाहिए। आइए एक बार पुनः जोरदार जयकारा के संग बोलिए सियापति रामचंद्र की। हरे राम बोल सिया राम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल। बोल सिया राम बोल, हरे राम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल। जय राम। ताली बजा दे मुर्दा हो। अब वापस, क्योंकि हमारे बीच अभी 4 मंडली है, तो वापस अब वही जैसे आप बुलाए थे, राम जी की निकली सवारी, इस गीत के साथ हमारी झांकी जो है जाएंगी। और आरती घुमैया मन पूरा घुमाओ, और हम साधना सरगम मानस मंडली से अनुरोध करबो आरती के जो आपला आशीर्वाद की जो राशि है वो मिली, तो आप रुक के जाओ लेवन राम जी की निकली सवारी, फिर विदा करो। हाँ सर, हाँ 1 मिनट, कार्यकर्ता मन पूरा हमार जितना युवा साथी है 100-150 वो सब वाला वहां जाना है भोजनालय में, ध्यान रखो आप मन। और आधा जन है जाओ पाछू डहर वाला मन पहली खाए बर। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। ले वो बहन जी।
ये बहुत ही शानदार और प्यारी सी प्रस्तुति रही। साधना सरगम मानस मंडली बहेरा बुढ़ा की। एक मिनट, हमर जतेक संगवारी है पुरुष वर्ग अभी आप मला नहीं जाना है। हमर सबसे पहली महतारी मला जान दे काबर नान नान लोग लड़का है संग में, तो मला ज्यादा अभी हम प्राथमिकता देना चाहबो। और वहाँ केवल हमारे युवा वर्ग सेवादान में जाही। पुरुष वर्ग से मोर प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप मन अभी थोड़ा समय, आधा घंटा हमला समय देवो। माता मातृशक्ति मतलब पहली प्रसाद लेवन देव, ओकर बाद भैया मन। अभी भैया मन केवल सेवादार मन जाही, जितना हमारे युवा साथी है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रभु श्री राम जी के दरबार की झांकी और हनुमान जी महाराज संहत विराजमान यहाँ पे हुए थी। बहुत सुंदर झांकी। एक प्रस्तुति के लिए श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम बहोरन बेड़ीला सादर आमंत्रण। और